पाठ 10 हो जाएगा। प्रेरणादायक कथन। अरे, बिजली का बिल भर दिया क्या? कल आखिरी तारीख है। पिता ने बेटे से पूछा। नहीं पिताजी, अभी नहीं भरा, हो जाएगा, बेटे ने जवाब दिया। स्नेहा, चिंटू का पैंट बदलवाना था, बाद में दुकानदार बदलेगा नहीं, उसे बदलवा लिया क्या? माँ ने बेटी से पूछा। अभी नहीं बदलवाई, हो जाएगा, बेटी का उत्तर था। रिंकी, तुम्हारा होमवर्क हो गया क्या? खाना खाने के बाद तो तुम काम को हाथ भी नहीं लगाओगी, बड़ी दीदी ने रिंकी से पूछा। अभी नहीं, हो जाएगा, बस आप खाना दे दो, जोर की भूख लगी है, रिंकी ने दीदी से कहा। हो जाएगा, कर लूंगा, कल होगा, ऐसे शब्द काम को टालने के बहाने हैं जो आलसियों के काम आते हैं। अपने दिमाग की परेशानी बढ़ाना हो तो काम को टालना एक अच्छा उपाय है। काम टालने वाला न केवल परेशान होता है बल्कि जीवन में पिछड़ता भी चला जाता है। समय पर काम न करने वाले से और टालते जाने वाले से कभी भी कोई बढ़िया काम नहीं हो पाता। कारण ऐसे व्यक्ति को थोड़े समय में ज्यादा काम निपटाना होता है, बाद में तो एक ही चिंता होती है, किसी तरह काम समय पर निपट जाए बस। उस वक्त कौन इस बात पर विचार करता है कि काम बढ़िया हो, काम पूरा हो जाए, इतना ही काफी है। एक छोटा सा उदाहरण है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे। जब वे पढ़ते थे तब पूरे स्कूल में सबसे मेधावी छात्र उन्हीं को माना जाता था। एक बार उनके स्कूल में कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कहानी लिखने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया गया। स्वयं अर्नेस्ट को, उसके सहपाठियों को और सभी अध्यापकों को यह विश्वास था कि पुरस्कार अर्नेस्ट को ही मिलेगा। सिर्फ एक कहानी लिखने के लिए 1 महीने का समय उन्हें बहुत अधिक लगा। जब केवल 2 दिन शेष रह गए तब उन्होंने आनन फानन में एक कहानी लिखी और दे दी। जिस दिन परिणाम की घोषणा होनी थी उस दिन वे बड़े उत्साह के साथ स्कूल पहुँचे। परिणाम घोषित किया गया। प्रथम पुरस्कार उन्हें नहीं, किसी अन्य विद्यार्थी को मिला। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अत्यंत निराशा की स्थिति में वे घर लौटे। घर पहुंचते ही उनकी बड़ी बहन ने कहा, पुरस्कार नहीं मिला ना? हैरान होते हुए अर्नेस्ट ने उल्टा सवाल किया, तुम्हें कैसे मालूम? बहन ने संयत स्वर में उत्तर दिया, मुझे तो आज से नहीं तब से मालूम है, जब मैं कहती थी कहानी लिख लो और तुम कहते थे हो जाएगा। मैं जानती थी कि यदि 1 महीने का काम 2 दिन में निपटाया जाएगा तो उसका यही अंजाम होगा। जो काम ऐन वक्त पर भाग दौड़ करके निपटाया जाए उसमें कोई न कोई कमी रहना स्वाभाविक है। अर्नेस्ट ने चुपचाप सिर झुका लिया। तब उसकी बहन स्नेह पूर्वक बोली, मेरे प्यारे भाई, जिंदगी यहीं समाप्त नहीं हो गई है। भविष्य के लिए गांठ बांध लो कि ऐसी भूल को फिर नहीं दोहराना है। अतीत पर पछताने से अच्छा है कि भविष्य को संवारने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बड़ी बहन की सीख ने उनकी आंखें खोल दी। समय रहते काम निपटाने को उन्होंने एक आदत में ढाल लिया। जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? वे न केवल पूरे विश्व में विख्यात हुए बल्कि उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। निष्कर्ष यह कि समय रहते काम करने वाले को अपने काम की कमियां सुधारने का अतिरिक्त समय मिल जाता है। उसके दिमाग में काम समाप्त करने की कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती। काम निपटाकर मनोरंजन करने का भी आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही आदत डालो काम को समय रहते करने की। कहना बंद करो, हो जाएगा, फिर देख लेंगे, कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, वगैरह वगैरह। इसी में जीवन की उन्नति है और देश की खुशहाली भी है। संकल्प